मैं कमलाकर शनॉय एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस के बाहर हूँ। आज 22 जनवरी 2025 हमारी एंटी करप्शन के डीजी साहब है सिंघम साहब, सिंगल साहब, फिर एडिशनल डीजी निकित कौशिक साहब और एडिशनल सीपी दीवान साहब, इनके साथ हमारी बहुत अच्छी लगभग 90 मिनट की मीटिंग हुई और बहुत ही अच्छे थे। मेरे साथ थे डॉक्टर गौरंग वोरा और मिठाई वाला जोहर मिठाई वाला, हम लोग सब साथ में थे मीटिंग में 90 मिनट के लिए और बहुत ही अच्छा मीटिंग हुई। और मीटिंग में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि पहली बात ये बताएं कि एंटी करप्शन जो है कानून का बहुत से उल्लंघन करती है और वो उल्लंघन का पहला स्टेप ये है कि कंप्लेंट को आंख बंद करके वो फॉरवर्ड करती है और उसमें देखती नहीं कि ये कंप्लेंट में जो ऑफेंस हुआ है वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में हुआ है क्या नहीं। तो पहले इनको डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में गुना होता है कि नहीं ये देखने के बाद ही 17A को भेजना, नहीं तो 17A को नहीं भेज सकते हैं। दूसरा बात ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 156 सब सेक्शन 2 क्या करेंगे, तो जो भी कंप्लेंट आती है अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 2 ऑफ द CRPC, हर पुलिस ऑफिसर चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो EOW हो, चाहे कोई भी हो, वो उसके सामने अगर कंप्लेंट आती है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो उसको FIR रजिस्टर करना ही चाहिए। तो एंटी करप्शन में ऐसे कंप्लेंट में FIR रजिस्टर करना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते जो पब्लिक सर्वेंट है उनका रोल किधर डिस्क्लोज होता है वो देखना चाहिए और ये रोल डिस्क्लोज होने के बाद उनको 17A में एप्लीकेशन करना चाहिए। इसके बारे में हमने बातचीत की। बाद में 17A जो सेक्शंस है वो बिल्कुल कैसे उसका गैर इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमने बात की कि 17A में आप जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेटर भेजते हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको जवाब ही नहीं देता है और एंटी करप्शन उसके आगे कुछ करती नहीं। तो हमने उनको ये बताया कि 17A या 197 में जो वर्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शाल रिप्लाई विद इन 3 months और 4 months, अभी BNSS में 4 महीना है और CRPC में 3 महीना था। CRPC में 3 महीना था, तो 3 महीना ये उनके ऊपर ड्यूटी कास्ट किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे, ये हम पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये एंटी करप्शन पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। तो उनके 3 महीने में अगर जवाब नहीं आया तो आपको FIR रजिस्टर करना है एक, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने जवाब नहीं दिया उसके ऊपर 166 वायलेशन ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ के तहत वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर हो, चाहे CP हो या चाहे SRA के CEO, इनके ऊपर FIR होना चाहिए 166 में। ऐसे हमने उनको सजेशन दिया है। उसके बाद में हमने ये सजेशन दिया है कि जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 99% झूठा ही सबमिशंस करती है, आप म्यूनसिपैलिटी को पूछेंगे कि आपने चोरी किया क्या, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपके चीफ इंजीनियर ने गलत काम किया तो नहीं बोलते हैं और गलत रिपोर्ट देते हैं। तो ये गलत रिपोर्ट देने के बाद आपको कंप्लेनेंट को पूछना है कि ये उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और कंप्लेनेंट का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उनको डिसीजन देना है कि भाई तो ये क्लोज किया जाए या FIR रजिस्टर किया जाए। पर ऐसा एंटी करप्शन में नहीं होता है। ऐसा होता है कि सामने वाला कॉम्पिटेंट है, जो बोलते हैं ये आंख बंद करके उसको वेरीफाई नहीं करते हुए नहीं करता है, ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि पुलिस का काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन और इसके खिलाफ होता है। तीसरी बात हमने ये बताई है कि 4 महीने के बाद, अगर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद अगर इसका रिपोर्ट आता है तो वो रिपोर्ट को नहीं देखना चाहिए, बल्कि 3 या 4 महीने का जो स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके बाद FIR ही रजिस्टर होना चाहिए। बाद में हमने बताया कि RTI में जो हमारे फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी और PIO है, उनको बेचारे को कुछ भी नॉलेज नहीं है RTI के बारे में और सब गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से एंटी करप्शन का काम बढ़ता है और फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के अपील्स बढ़ते हैं। तो हमने उनको लिस्ट दी है, उनको एक हमारा जो 100 पेज का हैंडबुक था RTI के बारे में, हमने जो पूरे लोगों को बांट किया है, पब्लिश किया है, और थोड़े दिन में हम उसके बुक्स भी निकालेंगे बांटने के लिए। वो भी हमने DG को दे दिया कि ये जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है ये हर PIO को, हर FFA को मालूम होना चाहिए। फिर उन्होंने DG साहब ने ये भी मान लिया है कि वो बोर्ड लगाएंगे कि 3 उनके सीनियर ऑफिसर्स कौन है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, उसके हिसाब से अभी नीचे काम चालू है, बोर्ड लगाने का भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। फिर हमको ट्रेनिंग
कि आरटीआई में उनको पता नहीं तो बोले ट्रेनिंग कौन दे सकता है। तो हमने हमारे जो डॉक्टर गौरव मोरा है जो आरटीआई में एक्सपर्ट है, बोले कि हम आपको आरटीआई के वर्कशॉप करेंगे और उसमें हम आरटीआई के बारे में आपको बताएंगे। इस तरह से हमारा 90 मिनट्स अच्छी तरह से मीटिंग हुआ। फिर बहुत से चीज़ लॉ पॉइंट पे हुआ कि कैसे हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स जो ऑर्डर्स पास करते हैं वो लॉ के खिलाफ है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। और ये सब देखने के बाद वो काफ़ी खुश हुए, बोले काफ़ी हमारे जो साइटेशंस देखे, उनको बोले साइटेशंस देख के सब कुछ देखे, तो उन्होंने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी बोला कि हम गौरव मोरा जी के एक लेक्चर रखेंगे। काय आज आओ बोलो इधर दे दो। हाँ जी, बोलो हाँ हमें आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई डीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड से मिस्टर सिंगल से। हम आभारी है कि उन्होंने हमारी बातें, कमलाकर जी की बातें शांति से सुनी और समझी और जाना कि भाई ये जो सबऑर्डिनेट्स है वो जरा जो भी इरेगुलरिटी होती हो जानते हुए अजानते हुए वो सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमें आशा है कि वो फ्यूचर में इन द कमिंग डेज कोई सर्कुलर निकाले अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, जिससे कि एंटी करप्शन ब्यूरो का फंक्शनिंग और भी अच्छी तरह से होए और भी पब्लिक का लाभ हो।